बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में जो कॉपी पर, ओएमआर पर, अटेंडेंस शीट पर जो अलग अलग गलतियां आप करते हैं या आपने किया है, इंटर का एग्जाम खत्म हो चुका है, मैट्रिक का शुरू होने वाला है, तो जो कई तरह की गलतियां आपने एग्जाम में की, चाहे ओएमआर में किया हो, चाहे आपने कॉपी पे किया हो, चाहे आपने अटेंडेंस शीट पे किया हो, उन सारे गलतियों को लेकर के टेंशन बना हुआ है कि अब हमने ये गलती कर दी तो हमारे रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या असर पड़ेगा हमारे रिजल्ट पर। तो इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। और जो आपने अलग अलग वीडियोस के कमेंट में हमसे सवाल पूछे हैं कि हमने यहाँ पे वाइटनर लगाया, हमने यहाँ पे काट दिया, हमने यहाँ पर कलम चला दिया, ओवर राइटिंग हो गई, काट कूट हो गया, सिग्नेचर छूट गया, तो इनविजिलेटर का सिग्नेचर छूट गया, अपना छूट गया, इन सारी चीज़ों का असर क्या पड़ेगा, इसके बारे में जो लगातार सवाल आपने हमसे पूछा है, उन सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस क्रम में हम कई ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट को भी लेंगे, कमेंट में जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं उन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसका मैट्रिक इंटर के रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चाहे गलती ओएमआर की हो, चाहे गलती अटेंडेंस शीट की हो, या फिर गलती आपके कॉपी यानी आंसर शीट की हो। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइटनर की कि वाइटनर लगाने से क्या होता है। वाइटनर जो अलग अलग अटेंडेंस शीट पर हो या फिर ओएमआर पर हो या फिर आपके कॉपी पर हो, वाइटनर अगर कहीं पर लगाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वाइटनर ओएमआर पर लगाना मना होता है। ये स्पष्ट कर दिया है बिहार बोर्ड ने पहले ही कि अगर आपने ओएमआर पर, कॉपी पर वाइटनर लगाया तो रिजल्ट आपका रद्द हो सकता है, आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। लेकिन अगर हम पिछले साल के रिकॉर्ड को उठाकर देखें, पिछले साल 2022 में जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम हुआ था उसमें भी बच्चों ने गलतियां तो की थी। बहुत सारे बच्चों ने अपने ओएमआर पर, अपने कॉपी पर, अटेंडेंस शीट पर वाइटनर का यूज किया था, तो उनका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं गया, उनका रिजल्ट खराब नहीं हुआ, ना ही रद्द हुआ। यहां तक कि आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 2022 में मैट्रिक एग्जाम या इंटर एग्जाम देने वाले एक भी छात्र का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग नहीं हुआ था। जिनका भी नंबर पासिंग मार्क्स आया था वो पास हुए थे, उनका रिजल्ट आया था। तो वाइटनर का जो इस्तेमाल है अगर आपने किया है और टेंशन में है तो इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि जब 2022 में रिजल्ट आ गया था तो जाहिर सी बात है कि 23 में भी रिजल्ट आ जाएगा। फिर ओएमआर पर आंसर देने को लेकर के एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अगर हमको जवाब देना है किसी सब्जेक्ट में 50 और हमने जवाब दे दिया उससे ज़्यादा 53, 55, 60, 100, अगर हमने जवाब ज़्यादा दे दिया, या फिर मान लो कि हमको अगर इंटर में जवाब देना था 35, हमने 40 दे दिया, 55 दे दिया, अगर निर्धारित संख्या से ज़्यादा का हमने जवाब दे दिया है तो उसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर इस ज़्यादा जवाब देने के मामले की बात करें तो इस संबंध में बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आपके एडमिट कार्ड पर भी होगा ये लिखा हुआ कि अगर आप 50 से ज्यादा गोलक को गोल करते हैं, आंसर आप ज्यादा देते हैं निर्धारित सीमा से, तो क्या होगा कि शुरू वाले जो हैं 50 गोलक गिने जाएंगे और उसमें जितना सही होगा उतना का नंबर मिलेगा, जितना गलत होगा उतना का नंबर कटेगा। मतलब इससे आपके रिजल्ट के रुकने का, रद्द होने का, कैंसिल होने का, पेंडिंग होने का डर नहीं है। आपका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, बस इतना होगा कि शुरुआत वाले जो 50 गोलक हैं वही चेक होंगे। 50 के बाद आप चाहे 5 एक्स्ट्रा बनाए हो चाहे 10 एक्स्ट्रा बनाए हो, वो आपका कंसीडर ही नहीं होगा, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। तो उसमें सही हो या गलती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब शुरुआत वाले जितना आपको चाहिए, जितना एग्जामिनेशन में बोर्ड ने मांगा है उतना ही बस चेक होगा, उसमें जितना सही उतना नंबर मिलेगा, जितना गलत उतना नंबर कटेगा। तो इससे रिजल्ट पेंडिंग नहीं होता है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अब एक सवाल जो हमारे सामने लगातार आ रहा है कि अगर मान लेते हैं किसी ने ओएमआर में कहीं पर कोई पेन से, पेंसिल से अगर निशान लगा दिया तो क्या होगा, क्या इससे ओएमआर रद्द हो जाएगा। देखिए, इससे भी ओएमआर रद्द नहीं होता है। अगर पेन या पेंसिल से आपसे थोड़ा बहुत निशान लग गया है तो ये हो सकता है कि जिस गोलक के आसपास ये निशान लगा है, हो सकता है बस इतना ही कि उस गोलक का जो नंबर है, उस क्वेश्चन का जो नंबर है, एक नंबर, वो आपको ना मिले। बाकी आपका पूरा ओएमआर रिजेक्ट नहीं होने वाला, आपका पूरा रिजल्ट रद्द नहीं होने वाला है। मतलब यह होगा कि अगर एक आंसर में कहीं पर अगर गोलक के आसपास ये निशान लग गया तो उस गोलक का जो है वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, मतलब उस गोलक के आंसर को वैलिड नहीं माना जाएगा और बाकी जो है आपका वो चेक भी होगा, नंबर भी मिलेगा, रिजल्ट भी आएगा। तो इसमें भी चिंता करने की बात नहीं है। फिर एक सवाल हमारे सामने आ रहा है कि कॉपी पर, अटेंडेंस शीट पर या ओएमआर पर अगर केंद्राधीक्षक का मुहर नहीं लगा हुआ हो या फिर किसी इन्विजिलेटर का साइन छूटा हुआ हो तो इसमें क्या होगा, क्या किसी छात्र का रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा या फिर रद्द हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, ये आपकी गलती नहीं है। जब आपकी गलती की वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुक रहा है तो फिर दूसरों की गलती की वजह से आपका रिजल्ट कहाँ से रुकेगा। तो अगर साइन छूटा हुआ है, मुहर छूटा हुआ है तो ये गलती सेंटर की है, सेंटर के जो इन्विजिलेटर होते हैं उनकी गलती है। तो
उसकी वजह से आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वैसे भी देखिए, सेंटर से जो भी डॉक्यूमेंट बिहार बोर्ड को भेजा जाता है, उसको भेजने से पहले एक बार चेक कर लिया जाता है कि कहीं कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, और जब छूटा हुआ होता है तो उसको कंप्लीट कर लिया जाता है। कहीं पर साइन छूटा हुआ है तो साइन किया जाता है, कहीं पर अगर मुहर छूटा हुआ है तो मुहर लगाया जाता है। ये सारे काम करके ही आपका ओएमआर, अटेंडेंस शीट, कॉपी बोर्ड को भेजी जाती है। तो इसलिए इसकी चिंता भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि मुहर छूट गया या फिर साइन छूट गया तो रिजल्ट का क्या होगा। रिजल्ट आपका बिल्कुल निश्चित रूप से आएगा। फिर एक समस्या बच्चों के सामने आ रही है कि अगर किसी छात्र ने अपने कॉपी पर या ओएमआर पर अगर सेट कोड यानी एबीसीडी जो लिखना होता है, अगर वो सेट कोड लिखना वो छोड़ दिया, उन्होंने भूल गए या गलती लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सेट कोड अगर आपने छोड़ दिया है या फिर गलती भर दिया है तो उस स्थिति में भी आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि देखिए, आपने भले ही सेट कोड छोड़ दिया, लेकिन बिहार बोर्ड इसके लिए ऑलरेडी अलग से एक व्यवस्था कर चुका है। क्या व्यवस्था कर चुका है भाई? तो हर सेंटर पर एक एब्सेंटी सीट होती है। एब्सेंटी सीट में क्या होता है कि सिर्फ आपका रोल नंबर छपा होता है। हर दिन आपका रोल नंबर छपा होता है, उसके सामने ABCD जो उस दिन आपको क्वेश्चन मिला उसका सेट कोड आपके रोल नंबर के सामने गोल करके और बोर्ड को भेज दिया जाता है। तो आप भले ही अपने ओएमआर में छोड़ दें, अपने कॉपी में छोड़ दें सेट कोड भरना, लेकिन ये काम आप नहीं करते, ये वीक्षक करते हैं, इन्विजिलेटर करते हैं, अलग से करते हैं। और आपके पास जा करके आपके क्वेश्चन को देखते हैं, रोल नंबर के सामने आपका उस एब्सेंटी सीट पर सेट कोड लिख लेते हैं। मतलब एक तो सेट कोड आपके कॉपी पे जा रहा है, आपके ओएमआर पे जा रहा है, और एक सेट कोड अलग से जा रहा है। तो ये अलग से जो जा रहा है वही काम आता है उस स्थिति में जब आप सेट कोड छोड़ देते हैं, चाहे कॉपी पर छोड़ दें, चाहे आप ओएमआर सीट पर छोड़ दें। ये सेट कोड एब्सेंटी सीट से उठा लिया जाता है और आपका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाता है। मतलब सेट कोड छूटने पर भी आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा। अब इसी से सोचिए, आपकी पिछले साल 2022 में क्या किसी बच्चे ने सेट कोड नहीं छोड़ा था? छोड़ा था, बिल्कुल छोड़ा था, लेकिन उनका रिजल्ट पेंडिंग नहीं हुआ। और नहीं होने के पीछे कारण वही है कि एब्सेंटी सीट से उनका सेट कोड उठा करके उनका कॉपी भी चेक कर लिया गया और उनका ओएमआर भी चेक कर लिया गया, नंबर भी मिल गया, रिजल्ट भी आ गया। तो इसलिए सेट कोड छोड़ने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहे। फिर एक सवाल कि अगर अटेंडेंस सीट में जो हर दिन का ओएमआर नंबर और कॉपी नंबर भरना होता है, उसमें कई बच्चों ने गलतियां की है कि जहां पर कॉपी नंबर भरना था वहां पर क्वेश्चन नंबर भर दिया। और कॉपी में आपने देखा होगा कि कॉपी में एक जगह क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना होता है, वहां पर कुछ लोगों ने ओएमआर नंबर भर दिया या फिर गलती कर दिया उसमें। तो ये इधर का उधर, कॉपी नंबर की जगह पे ओएमआर नंबर की जगह पे क्वेश्चन नंबर की जगह पर ओएमआर नंबर, इस तरह से अगर गलती आपने की है तो इसका भी आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट आएगा। कारण क्या है कि आपके इस कॉपी नंबर से या फिर ओएमआर नंबर से या फिर क्वेश्चन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेट कोड, और ये आपका अलग से बिहार बोर्ड ले ही ले रहा है। तो आपका रिजल्ट इस कारण से भी पेंडिंग नहीं होगा। और अटेंडेंस शीट की हम बात करें तो उसमें साइन का होना हर दिन ज्यादा जरूरी है। अगर साइन आपने किया हुआ है तो आपका अगर कॉपी नंबर, ओएमआर नंबर गलती भी है तो भी इससे कोई विशेष समस्या होने नहीं जा रही है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, रिजल्ट आएगा आपका। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं या इंटर का एग्जाम आपने दिया है तो आपकी गलतियों का आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है कि बिहार बोर्ड अब पहले से काफी हाईटेक हो चुका है, उसने कई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है, अब तक लगातार विकास किया जा रहा है, हर तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि किसी भी कारण से बच्चों का रिजल्ट ना रुके, पेंडिंग में ना जाए, रद्द ना हो। तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि ये इंटर का रिजल्ट कब आएगा। इंटर के रिजल्ट आने के डेट के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।